बिहार में कल पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है और इस बार भारी संख्या में मतदान हुआ है। ये खबर निकल कर के आई है और कई खबर ऐसे निकल कर के आए हैं जो डरावने हैं और कई कांड हुए हैं। अब तक राहुल गांधी जो तथ्यात्मक आरोप लगा रहे थे चुनाव आयोग और भाजपा के ऊपर वोट चोरी को लेकर के, वो अब वोट चोरी करने वालों ने ही साबित कर दिया है कि वाकई में इस देश में वोट चोरी हो रही है। यहाँ पर तक कि कई खबरें वीडियो जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं, उनको आप देखिएगा, जिसमें किस प्रकार से कई वोटरों के जो हैं वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं है और कई वोटर जो वोट डालने के लिए बूथ पर गए तो उनको पता चला कि पहले ही उनका वोट किसी ने डाल दिया है। ये खबर, और इस बीच ये खबर कि कई ऐसे लोग जो दूसरे राज्यों में वोट किए हुए थे वो फिर से बिहार में वोट करते हुए देखे गए और सोशल मीडिया के चकाचौंध में आने के लिए, और ऐसे लोग जो पहले किसी अन्य राज्य में वोट कर चुके थे वो अब बिहार में भी वोटिंग करके फ़ोटो शेयर करते हुए फंसे हैं। और वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने किस प्रकार से ये चीज़ें निकाल करके सामने रखी है उसे आप देखिए। एक व्यक्ति हैं प्रोफेसर राकेश सिन्हा। इन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में द्वारका विधानसभा क्षेत्र में मतदान किया था और अब अपने पैतृक गांव मनसेरपुर बेगूसराय में अपना मतदान करते हुए देखे गए। यानी कि पहले ये दिल्ली में वोट करते हैं भाजपा को जिताने के लिए और अब बिहार में वोट करते हैं। इसको लेकर के राजनीति गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस पर आरोप लगा रहा है कि खुलेआम किस प्रकार से वोट चोरी हो रही है, उसे देखिए और समझिए करके। तो इस पर प्रोफेसर राकेश सिन्हा का जो है रिप्लाई आया है, वो लिख रहे हैं, राजनीति इतनी हल्की हो सकती है इसका अंदाज़ा मुझे नहीं था। संविधान में आस्था रखने वालों पर सवाल करने वालों को 100 बार सोच लेना चाहिए। मेरा नाम दिल्ली के मतदाता सूची में था। बिहार की राजनीति में सक्रियता के कारण मैंने अपना नाम गांव मनसेरपुर बेगूसराय करा लिया। क्या इस आरोप के लिए मैं मानहानि करूं? यानी कि ये डरा रहे हैं कि मैं मानहानि करूंगा। और ये क्या एसआईआर है भाई? एक व्यक्ति जो प्रोफेसर है दिल्ली में, जो स्थायी निवास पर वहीं रह रहा है अभी, और वो वोटिंग के समय में यहाँ पर बिहार में भी मतदाता बन के वोट कर रहा है। तो इस प्रकार से एसआईआर बिहार में हुआ है। ये गंभीर सवाल उठ रहे हैं इस देश की मतदाता प्रणाली पर लेकर के। इसी प्रकार से आप देखिए, एक व्यक्ति हैं और यहाँ पर इसका नाम है मनोज मिश्रा, बीजेपी का। यह बीजेपी दिल्ली के उत्तर पूर्वी ज़िले के पूर्वांचल मोर्चा के ज़िला उपाध्यक्ष हैं। इनका एपिक आईडी आप देख सकते हैं। उत्तर दिल्ली में रजिस्टर्ड है। दिल्ली चुनाव में जोर शोर से वहाँ भाजपा सरकार बना रहे थे, आज बिहार में वोट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये बिहार में और दिल्ली दोनों जगह में वोट कर रहे हैं। और इनकी जो फोटो है जेपी नड्डा के साथ आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से चंदन राज कुशवाहा, यह चंदन राज नाम का बीजेपी दिल्ली के बुराड़ी का कादीपुर वार्ड का कार्यकर्ता है। फरवरी 2025 में दिल्ली में वोट किया था। नवंबर 2025 में आज बिहार में वोट किया है। क्या गोरख धंधा चल रहा है, इस पर आप गौर कीजिए। एक मोहतरमा है, इनका नाम आप देखेंगे तो उर्मी करके हैं और ये जो है पहले बिहार में वोट करती हैं और अब दिल्ली में वोट करती हैं। तो इस प्रकार से ये डरावनी खबरें इस देश के लोकतंत्र के लिए निकल करके आ रही हैं। और ज्ञानेश कुमार जैसे जो आयोग हैं, चुनाव आयोग, ये केंचुआ बने हुए हैं। एक तरफ वोटिंग के दिन ही दैनिक जागरण के फ्रंट पेज में एक बड़ा विज्ञापन भाजपा को वोट देने के लिए अपील करते हुए छापवाया जाता है, उस पर भी कोई एक्शन चुनाव आयोग नहीं लेता है। यानी कि ये खुले तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन होता है, उस पर भी चुनाव आयोग पूरी तरीके से चुप है। और इस प्रकार से ये जो फर्जी मतदाता बने हुए हैं, जो हर राज्यों में जा करके वोट डाल रहे हैं, यही लोग अब आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा में वोट डालते हुए देखे जाएंगे। और ये तो आज 2-4 लोग गिने चुने निकल करके आ रहे हैं, लेकिन इनकी वास्तविक चीज़ें का पता कैसे चलेगा कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जी मतदाता बने हुए हैं, जो अनेक राज्यों में जा करके वोट डाल रहे हैं। इस प्रकार से ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। इस देश के लोकतंत्र की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और इस पर चुनाव आयोग पूरी तरीके से खामोश है। और इस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने कल बम्पर वोटिंग के बाद जीत का डंका बजा दिया है और कह दिया है कि एनडीए की जीत होने जा रही है। तो इस प्रकार से चुनाव जीता जा रहा है प्रधानमंत्री कई वोट डलवा करके एक ही व्यक्ति से, और ये खेल चल रहा है। इसको समझिए, गहराई से समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।